नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा मित्तल भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर से आज आपको कक्षा 7 का चैप्टर घातांक और घात समझाने जा रही हूँ। घातांक और घात, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं, जैसे आपको लिखते हैं आप 10,000, क्या है ये 10,000, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, कितनी जीरो है 10,000 में, 1 2 3 4 जीरो है, तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10। देखो कितनी जीरो आ गई, 1 2 3 4 जीरोज आ गई। तो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10,000 ही आ जाएगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, कितनी बार 10 आ रहा है 1 2 3 4 बार 10 आ रहा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 4 लिख सकते हैं ना। जितनी जीरो होती है उसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं, उतनी ही जीरो को हम काउंट करके 10 के ऊपर काउंट करके लिख देते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ कितनी जीरो थी 1 2 3 4, तो मैंने 10 के ऊपर उसे काउंट करके उतनी जीरो को लिख दिया। तो जो हम ये इस तरह पावर के रूप में लिख देते हैं, पावर मतलब 10 के ऊपर लिख दिया, तो उसे हम क्या कहते हैं घात। ये 10 की घात कितनी हो गई 4, तो इसे हम कहते हैं घात। किसकी घात, 10 की घात 4। लेकिन 10 की घात 4 हमने किसको लिखा 10,000 को, तो ये घातांक के रूप किसका हो गया 10,000 का। तो 10 की पावर 4 जो है वो घातांकीय रूप है, इसे तो हम कहेंगे घातांकीय रूप 10,000 का, ठीक है। और घात क्या कहेंगे कि 10,000 बराबर 10 की घात 4 घात, या 10 की घात 4 क्या है, ये घात है। 10 की घात कितनी है 4 घात, ठीक है ना। तो ये घात हो गया, समझ में आ गया। घातांक का मतलब 10 की घात किसका घातांक के रूप है 10,000 का, ये तो घातांक हो गया है। और घात 10,000 को हम किसके रूप 10 की घात 4 के रूप में लिख सकते हैं, तो ये होगी घात कि 10,000 10 की घात 4 है। 10 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो घात के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है ना। इसको हम क्वेश्चंस के रूप में समझते हैं। आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो देखिए, यह आपका चैप्टर 13 है, 13.1। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक एक पार्ट समझा रही हूं, समझेंगे और खुद करने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित के मान बताइए। जैसे पहला को पार्ट है आपका 3 की पावर 5, क्वेश्चन नंबर 5 1 का फर्स्ट पार्ट है 3 की पावर 5, इसका मान बताना है। तो मान कैसे बताएंगे, जिसके ऊपर देखो 3 की घात 5 लिखा हुआ है, तो ये इसकी घात है, मतलब आपको 3 को कितनी बार लिखना है 5 बार। जितनी भी उसकी घात होती है हमें उसे उतनी ही बार लिखकर मल्टीप्लाई करनी होती है। 3 की घात 5 है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो कितनी बार हो गई 1 2 3 4 5। हमने इसे 3 को 5 बार लिखा और इसके आपस में क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। करिए मल्टीप्लाई, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 81 तिया 243, ठीक है ना। तो 3 की घात 5 कितना हो गया 243, तो ये इसका आंसर आ गया। तो जितनी जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो उसकी क्या कहलाती है घात, और वो घात जितनी लिखी होती है आपको उस नंबर की उतनी बारी आपस में क्या करनी पड़ती है मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो पहला पार्ट आप कर लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है इसका कि निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। किसमें व्यक्त करना है, घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। घातांकीय रूप में मतलब पावर के रूप में। जैसे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, फर्स्ट पार्ट यही है। इसे घातांक के रूप में मतलब 5 कितनी बार है यहाँ पर 1 2 3 4, तो इसे घात के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखा जाएगा इसे 5 की पावर 4, तो ये इसका घातांक के रूप हो गया, ठीक है ना। 5 जितनी बार वो संख्या उसे काउंट करेंगे और उसको घात के रूप में लिख देंगे। इसका अगला एक पार्ट और समझा देती हूँ। जैसे लिखा है a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, तो इसे कैसे लिखेंगे, a कितनी बार आ रहा है 1 2 3 बार आ रहा है, तो a की पावर, तो क्योंकि सेम नंबर की पावर लिख सकते हैं, यानी b अलग हो गया, a से अलग हो गया ना, b को अलग लिखेंगे। पहले a को ही काउंट करेंगे, a 3 है तो a की पावर 3, b क्या है b अलग से, b के ऊपर कोई पावर ही, b एक ही है तो गुणा b, क्योंकि b एक ही है तो b एक ही लिखेंगे। a1 लिखे ना लिखे, लिख भी सकते हैं और नहीं भी।
तो a की घात 3 गुना b की घात 1, ये इसका घातांकीय रूप हो गया। ठीक है ना, सेम नंबर को लिखते हैं घात, उस एक नंबर है, एक से नंबर को काउंट करते हैं, ये नहीं कि उसको दूसरा नंबर भी उसी में काउंट कर लेते हैं, नहीं, सेम नंबर को काउंट करके उसकी पावर लिखते हैं। दूसरा नंबर है तो अगर ये भी 2 होते तो ये b की पावर 2 लिख देते, लेकिन यहाँ पर b कितना है, 1 ही है, तो b की घात हमने कितना लिख दिया, 1 लिख दिया। ठीक है ना, ये घातांकीय रूप हो गया। अगला है थर्ड क्वेश्चन है, प्रत्येक को घातांकीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। घातांकीय संकेतन के रूप में व्यक्त करना है। मतलब जैसे आपका फर्स्ट पार्ट है 216, तो पहले आपको 216 के क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर सबको करने आते ही हैं, जैसे हम एलसीएम निकालते हैं, फैक्टर करते हैं, किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, ना जाने की 0, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 से काटेंगे 1। ठीक है, तो 216 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या है इसके फैक्टर, 2 कितनी बार आया, 3 बार, 2 गुना 2 गुना 2, फिर क्या आया, 3 गुना 3 गुना 3, तो इसके फैक्टर हो गए। अब इसे घातांक के रूप में लिखना है। अब देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, 2 की घात 3। अब 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, तो क्या लिख देंगे, 3 की पावर 3। ठीक है ना, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। देखो 2 को अलग काउंट किया और 3 को अलग, क्योंकि 2 अलग नंबर है और 3 अलग नंबर है, तो 2 के नंबर्स काउंट किए, वो 3 है आपस में, तो 2 की घात 3 लिख दिया। फिर 3 को काउंट करा, 1 2 3, 3 को काउंट किया, 3 की पावर कितना लिख दिया, 3 लिख दिया। तो ये इसका घातांक संकेतन हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जो आपको नंबर दिया हुआ होता है उसके हमें फैक्टर करने होते हैं। फैक्टर करने के बाद जो आपके फैक्टर्स आते हैं उन्हें गुणा के रूप में लिखेंगे, फिर उन्हें काउंट करके उनके घातों के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको थर्ड क्वेश्चन करना है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से आपको छोटे और बड़े की पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है उसकी पहचान करनी है। जैसे फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। या तो इसका एक तरीका है, आप दोनों को अलग अलग सोल्व कीजिए। 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, तो कितना आ गया, 8 आ गया। 3 की पावर 3 कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया, 27 आ गया। तो आपको पता चल गया कौन सा नंबर बड़ा है, 3 की पावर 3 नंबर बड़ा है। इसी तरीके से आप इसके सारे पार्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक को अभाज्य गुणनखंडों की घातों के रूप में गुणनफल के रूप में लिखिए। सेम क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन किसकी तरह होगा, आपका थर्ड क्वेश्चन की तरह होगा। जिस तरह आपका थर्ड क्वेश्चन है उसी तरह फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, सरल कीजिए। सरल कीजिए क्या, एक इसमें भी आपको मल्टीप्लाई ही करनी है। जैसे फर्स्ट पार्ट है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 या 3, जो भी होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, मतलब 10 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, इन तीनों के आपस में क्या, चारों की आपस में क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। 10 की कितनी बार कितनी जीरो आ रही है, 1 2 3, तो 3 इंटू ये 1000 लिख देंगे। इन तीनों 10s की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाता है। जितनी जीरो होती है उतनी जीरो काउंट करके लिख देते हैं 1 के आगे। ठीक है, अब 3 की 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3000। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका सिक्स्थ क्वेश्चन भी हो जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन में भी क्या करना है, सरल करना है, मल्टीप्लाई करनी है, ये भी आप खुद करेंगे। एट्थ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी आपको क्या करना है, संख्याओं की तुलना करनी है। मतलब कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है यही बताना है। ये पॉइंट वाला है तो इसलिए मैं एक चीज बता देती हूँ। जैसे पहला पार्ट है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 और दूसरा नंबर है 2.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर
12। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि इसमें 10 की पावर 8 है, इसमें 10 की पावर 12 है, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी बड़ा बैठ जाएगा, क्योंकि 10 की पावर 12 का मतलब कितना आ गया, 1 के आगे कितनी जीरो होनी चाहिए, 12 जीरो होनी चाहिए। यहाँ 10 की पावर 8 का मतलब कितना आ गया, 10 के आगे 8 जीरोज होनी चाहिए, तो काफ़ी बड़ी मल्टीप्लाई बैठ जाएगी। इसलिए क्या करना है, हम पावर्स 10 की पावर 8 है, यहाँ 10 की पावर 12 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों पावर्स को सेम लिख सकते हैं। कैसे, 1.5 इंटू 10 की पावर 8, और जैसे 2.7 है 10 की पावर 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 8 प्लस 4, 8 और 4 12 होता है। ये फॉर्मूला अगले एक्सरसाइज में है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हम जो घातें होती हैं 8 प्लस 4, तो हम इन्हें मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2.7 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 4। जो मल्टीप्लाई जब प्लस में आ जाते हैं तो हम इन्हें मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर सेम नंबर हो और वे आपस में सेम बेस और घातें अलग अलग हो तो ये पावर आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ये हो जाता है 10 की पावर 8 प्लस 7। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर 8 प्लस 4 है, तो ये मल्टीपल के रूप में लिखी जा सकती है, 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। ठीक है, तो अब क्या करना, 10 की पावर 8 बन गई हमारी सेम, लेकिन ये 10 की पावर 4 आ गई। इस 10 की पावर 4 से हम किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.7 की। कैसे होगी, 2.7 इंटू 10 की पावर 4 का मतलब 1 2 3 4, और ये 10 की पावर 8 आपका है ही। ठीक है, तो पॉइंट कैसे लगाते हैं, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी इसकी तो 2 7 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे ये वाली। अब पॉइंट कितने नंबर्स के बाद है, एक नंबर इधर से काउंट करेंगे, 1 नंबर ये आ गया आपका, तो आ गया 227,000 इंटू 10 की पावर 8, और ये क्या है 1.5 इंटू 10 की पावर 8। तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ, देखने से ही पता चल रहा है कि हमारा ये वाला नंबर बड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। मैंने हर एक क्वेश्चन का 1 पार्ट आपको करा दिया है, इसके अनुसार ही आप इसके सारे पार्ट कॉपी में करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक को समझने से पहले हम कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ फॉर्मूले मैंने अभी आपको बताया कि बेस क्या होता है। मान लिया मैंने कोई नंबर लिया है a, ठीक है, इसकी पावर है m, तो ये नीचे वाला बेस कहलाता है, ये इसकी घात कहलाता है। ठीक है, और दूसरे नंबर एक सेम नंबर की मैं इसमें मल्टीप्लाई करती हूँ, ये a है तो ये भी a है, और इसकी घात क्या है n। जैसे मैंने अभी आपको बताया था 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, तो ये बेस सेम है ना, दोनों में 10 है, लेकिन घातें दोनों की अलग अलग हैं। यहाँ पर भी सेम नंबर है a और घातें दोनों की अलग अलग हैं। अगर सेम बेस हो, मल्टीप्लाई में घातें क्या हो, अलग अलग हो, तो मैंने भी आपको बताया था घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। एक ही घात क्या आ जाएगा, m प्लस m। ठीक है, सेम पावर हो, सेम बेस हो, तो दोनों की घातें आपस में कैसी हो गई, जुड़ गई, बेस एक ही आ गया, a की पावर m प्लस n। जैसे मैंने यहाँ बताया था 10 की घात कितना आ जाएगा, 5 प्लस 2, तो 10 की घात कितना आ गया, 7। ठीक है, ये नहीं कि आप अलग अलग मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि एक ही कि हम यहाँ पे सोल्व करेंगे 10 की गुणा 10 की घात 5, ऐसे 5 बारी से लिखेंगे तो काफ़ी आपको लंबा लिखना पड़ेगा। अगर हम सिंपल करते हैं तो क्या अगर 10 की घात 7 आ गया तो एक के आगे 7 जीरो लगा देंगे, सिंपल, उसमें आपको एक खोलना नहीं है। ठीक है ना, फॉर्मूले का ही यूज करना है। तो a की घात m प्लस n। अगर आपका आ जाए, अगर अलग अलग नंबर आ जाए, a की पावर m इंटू b की पावर m, नंबर अलग अलग हो लेकिन घातें कैसी हो, सेम हो, तब क्या हो जाएगा, a गुणा b इस पूरे की पावर m हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपका आ जाए 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, नंबर अलग अलग है लेकिन पावर कैसी है, सेम है, तो हम इसे क्या लिख देंगे, 2 इंटू 3 की पावर 3। तो मल्टीप्लाई क्या होगी, 2 3 6 की पावर 3। तो आसान हो गया करना, खोलते मल्टीप्लाई करते, ये सिंपली हमने फॉर्मूले का यूज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला लेते हैं। यदि a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n हो, भाग में हो, सेम नंबर हो, सेम बेस हो, पावर अलग अलग हो और डिवाइड के रूप में हो जाए,
लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो m है वो बड़ा होना चाहिए किससे, n से। जो ऊपर वाला नंबर है m, इसका मतलब क्या हुआ, डिवाइड का मतलब a की पावर m बटे a की पावर n, यही तो हो गया। डिवाइड के निशान का मतलब क्या हो गया, बटे में आ गया ये इसके। तो अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये तभी है जब बेस समान हो। तो जो n है ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा a m माइनस m, ये घात n में से m में से घट जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मुझे लेना है 2 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 4। ऊपर वाला नंबर बड़ा है ना पावर का, बेस सेम है 2, लेकिन घात अलग अलग है, ऊपर वाली घात बड़ी है, नीचे वाली घात छोटी है। तो क्या करेंगे, 2 की पावर 6 माइनस 4, लेकिन बेस सेम होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, 6 में से 4 गए 2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमने कौन से फॉर्मूले समझे हैं, अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई करते हैं, घातें अलग अलग हो तो घातें जुड़ जाती हैं। अगर दोनों के बेस अलग अलग हैं, घातें सेम होती हैं, तो गुणा होके उनके आपस में मल्टीप्लाई होकर घात 1 लग जाती है उनकी। और अगर डिवाइड में होता है तो a की पावर m बटे a की पावर n, तो घातें आपस में घट जाती हैं। ठीक है ना। तो ये 3 फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, इसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चंस करेंगे आगे के। देखिए अगली एक्सरसाइज आपकी है एक्सरसाइज 13.2। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल करना है और उत्तर को घातांक के रूप में लिखना है। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही है 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 की पावर 5। अब देखिए कौन सा रूल यूज होगा इसमें, बेस तीनों के समान है। ठीक है, घातें अलग अलग है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था a की पावर m गुना a की पावर n। बेस सेम होकर घातें अलग अलग हो तो क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। तो इसमें क्या होगा, बेस तो इक्वल है, बेस तो यहाँ लिखा जाएगा 4, घातें तीनों की क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, 2 + 4 + 5। ठीक है, तो क्या हो गया, 4 और 2 6 और 5 11। तो ये इसका आंसर हो गया 4 की घात 11। ठीक है, अब नेक्स्ट है एक डिवाइड वाला बता देती हूं। सेकंड पार्ट क्या है इसका, 8 की पावर 15 डिवाइडेड बाई 8 की पावर 7 बताया था मैंने। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, 8 की पावर 15 बटे 8 की पावर 7, बेस सेम है। तो क्या फॉर्मूला था, a की पावर m बटे a की पावर n का, a की पावर m माइनस n, घातें घट जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 8 की पावर 15 माइनस 7, 15 में से 7 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 15 में से 7 गए 8 आ जाएगा, 8 की घात 8। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसके सारे पार्ट करेंगे। एक पार्ट और बता देती हूँ, फिफ्थ पार्ट है 7 का स्क्वायर इस पूरे की पावर 5 डिवाइडेड बाई 7 की पावर 3। देखिए अगर कोई इस तरीके से है, मान लीजिए a की पावर m इसकी पावर n, तो इन दोनों की आपस में गुणा हो जाती है, m n आपस में क्या हो जाती है, इनकी गुणा हो जाती है। तो इनकी भी आपस में क्या हो जाएगी, गुणा। मतलब ये क्या हो गया, 7 की घात 5 2 गुणा 5 और बटे 7 की घात 3। तो ये क्या हो गया, 5 दूनी 10, 10 की 7 की घात 10 बटे 7 की घात 3, ये आ गया 10 माइनस 3 बराबर 7 की घात 7। ये इसका आंसर हो गया 7 की घात 7। ठीक है, चलिए इसका करेंगे, पहला क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको सरल करके घातांक के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड में क्या है इसके 3 × 32। ठीक है, अब देखिए 32 के पहले फैक्टर करेंगे। 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, घात के रूप में 2 से फैक्टर करेंगे, 2 एकम 2 2 छिंग 12 2 अट्ठे 16 2 चौक 8
2 दूनी 4, 1, तो कितनी बार 2 आया? 5 बार। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 3 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 4 इंटू 4, 3 इंटू 2 की पावर 5 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 5 बार आ रहा है तो 2 की पावर 5। ठीक है, अब वही लगाएंगे जो मैंने आपको डिवाइड वाला रूल बताया था। यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर कितनी है? 1। ये 3 की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, गुणा 2 की पावर 4। अब देखिए 4 है और ये 5 है, तो 4 को मैं नीचे लेके आऊँ, अगर मैं 5 को ऊपर भी लेके गई, 2 की पावर 4 माइनस 5 गुणा 4 जुका 2, तो 2 में से 1 गया, कितना आ जाएगा? 3 की पावर 1 आ जाएगा, 2। अब यहाँ देखिए 4 माइनस 5, छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं तो माइनस में आंसर आएगा। किसके बड़े हैं? माइनस के बड़े हैं। माइनस के 5 तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर माइनस के 1 मल्टीप्लाई, अगर हम इसे भी लिखना है तो 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर 1, 2 की पावर माइनस 1, ये 2 की पावर 2 और आ गया। अब देखिए बेस सेम है तो क्या हो जाएगा? घातें जुड़ जाएंगी, तो 3 इंटू 2 की पावर माइनस के 1 प्लस के 2, माइनस के 1 प्लस के 2, तो कितना आ गया? 2 में से 1 गया 1, तो 3 इंटू 2 की पावर 1। और 3 की पावर 1, ये 1 लिखे ना लिखे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि 1 कोई 2 की घात 1 2 ही होता है और 3 की घात 1 भी 3 ही होगा, तो हम 3 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, बराबर 6। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। इसी तरीके से हमें इन फॉर्मूलोज का जो मैंने सूत्र आपको बताए थे उनका ही यूज करके हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट है आपका 5 इंटू 5 की पावर 4 बराबर 5 की पावर 4। ये तो देखने से पता चल रहा है कि ये असत्य है। क्यों? यहाँ पे मल्टीपल में है, बेस सेम है, घातें अलग अलग है। यहाँ पे 1 है तो घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 + 4, तो कितना हो जाएगा? 5 की पावर 5। क्या 5 की पावर 5 इक्वल हो सकता है 5 की पावर 4 के? नहीं। तो ये क्या हो गया आपका? असत्य है। पहले वाला क्या आ जाएगा? असत्य है, ये रोंग है आपका। ठीक है। दूसरा है 5 की पावर 3 बड़ा होगा 3 की पावर 5 से। 5 की पावर 3 बड़ा होगा 3 की पावर 5 से। अब देखिए नंबर अलग अलग हैं, घाते भी अलग अलग हैं। आप सोल्व करके देखेंगे 5 गुना 5 गुना 5, 5 पंजे 25 पंजे 125, और 3 की पावर 5 निकाल लेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 बार 3 की गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, तो 243। तो कौन बड़ा हुआ? 3 की घात 5 बड़ा हुआ। तो ये भी क्या हो गया आपका? सत्य। ठीक है। तो इसी तरीके से आप थर्ड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, केवल अभाज्य गुणनखंडों के घातों के रूप में, जैसे मैंने आपको पहले एक्सरसाइज में कराया था वैसे ही फैक्टर करके लिखना है केवल। क्वेश्चन नंबर 5 भी अपने आप करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था, सरल करके लिखना है केवल। ठीक है। चलिए अब कुछ और अलग फॉर्मूले पढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 आप इन फॉर्मूलेस के आधार पर और जो मैंने आपको एग्जाम्पल कराए हैं इनके आधार पर आप सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। अब एक चीज आ जाती है मानक रूप में लिखना। मानक रूप क्या होता है? मानक रूप, ठीक है ना। किसी भी नंबर को उसके मानक रूप में लिखना। क्या है ये मानक रूप? जैसे मैंने कोई संख्या लिख दी है 24,000, चलिए यही लिख दिया मैंने। वो कह रहा है इसके मानक रूप में लिखिए, इसे मानक रूप में लिखिए। अब देखिए मानक रूप क्या होता है? 10 की घात के रूप में लिखना। ठीक है ना। 10 की घात के मतलब उस नंबर को हम दशमलव के रूप में लिखें और साथ में 10 की पावर लगा दें, तो वो उसका मानक रूप होता है। अब 10 की पावर कैसे लगाएं, दशमलव कैसे लगाएं? हमें क्या करना होता है? जो दशमलव होता है वो पहले नंबर के बाद लाना पड़ता है। जो भी फर्स्ट नंबर है, मान ले फर्स्ट नंबर क्या है 2, दशमलव हमें यहाँ लाना है। ठीक है। और कितने नंबर काउंट करके लाना है? 1 2 3 4। हम 4 नंबर के इधर लाए हैं दशमलव, तो क्या लिखा जाएगा? ये 2.4 × 10 की पावर 4।
जितने नंबर दशमलव हम राइट से लेफ्ट की ओर लेकर जाते हैं, समझ में आया ना, राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की ओर लेकर जाते हैं, जितने दशमलव हम राइट से लेफ्ट की ओर सरकाते हैं 10 के रूप में उतनी ही घात के रूप में लिख दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया दशमलव इधर से लाते हैं 1 2 3 1 2 3 4 4 नंबर्स के इधर लाए हैं तो हमने 10 की घात 4 लिख दिया और 2.4 लिख दिया, ये इसका मानक रूप हो गया। अगर लेफ्ट से राइट लेके जाएं, अगर कहां से लेके जाएं, लेफ्ट से राइट की ओर लेकर जाएं दशमलव को, जैसे आपका हो जाए 0.0025, तो इसको कैसे लिखेंगे, दशमलव लाना वही है एक नंबर के बाद, कितने अंक इधर ला रहे हो 1 2 3 अंक इधर ला रहे हो, 3 अंक इधर ला रहे हो, तो 2.5 तो लिखा जाएगा, लेकिन आप लेफ्ट से राइट की ओर ला रहे हो तो 10 की घात माइनस के 3 लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो लेफ्ट से राइट की ओर लाते हैं तो 10 की घात माइनस में लग जाती है, राइट से लेफ्ट की ओर लेकर जा रहे हो तो 10 की घात पॉजिटिव लिखी जाती है, ठीक है ना। तो ये इसका मानक रूप कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इसके क्वेश्चन भी आपका यही है। जैसे पहला क्वेश्चन तो निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखे, प्रसारित रूप में मतलब 1000 रूप में। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट मैं करा देती हूँ आपको, 13.3 का एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 259404, ठीक है ना। अब देखिए कहां से काउंट करोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये क्या है आपका 2,59,404 ये है। तो प्रसारित रूप में कैसे लिखेंगे, 2 का कितने जीरो है 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगाएंगे 1 2 3 4 5 प्लस, अब 1000 आप 10,000 इसका मतलब 59,000 है ये, तो 59 के आगे कितनी जीरो है 3 1 2 3 प्लस आगे कितना है क्या 404 मतलब 4 के आगे कितनी जीरो है 400 प्लस 0 प्लस 4, इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो यही नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रसारित रूप ये हुआ, ठीक है ना। इसी के आधार पर आप इसके अन्य पार्ट करेंगे, ठीक है। अब अगला देखिए, अब अगला कह रहा है प्रसारित रूप के लिए संख्याएं लिखनी है, आपको प्रसारित रूप दे दिया। जैसे इसका सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या दे दिया 6 × 10⁴ प्लस 5 × 10⁻³ प्लस 0 गुणा 10⁻² प्लस 4 × 10⁻1 प्लस 2 × 10⁻0, ठीक है। अब देखिए कैसे लिखेंगे 10⁻4, तो इसकी 1 के आगे 4 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 की 1 के आगे 3 जीरो से मल्टीप्लाएंगे, प्लस 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, 4 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, 2 की 10⁻0, 10⁻0 का मतलब होता है 10 की कोई पावर नहीं है, 10⁻0 का मतलब होता है 1, किसी भी नंबर की पावर 0 लिखी हुई होती है तो उसका मतलब 1 होता है, ठीक है। तो 10⁻0 का मतलब क्या हो गया 1, किसी भी नंबर की पावर 0 लिखी हुई है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, की पावर 0 बराबर 1, ठीक है। तो कितना आ गया +2, तो इसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आपको कितना हो गया 60,000 प्लस 5,000 प्लस 0 प्लस 40 प्लस 2, इन सबको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 6 5 0 42, ठीक है। इन सबको जोड़कर आपका देखो 6 के आगे कितने जीरो 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर लेते हैं। 5 के आगे कितनी जीरो है 1 2 3, तो 1 2 3 0, 4 के आगे कितनी जीरो है 1 1 2 लास्ट में, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये हमने इसे प्रसारित रूप दे रखा था तो हमने इसे सिंपल नंबर के रूप में ला दिया है, ठीक है। अब देखिए मानक रूप में लिखना, एक क्वेश्चन मैं इसका भी करा देती हूँ। मानक रूप जैसे इसमें पहला पार्ट है 4 2 5, उसके आगे कितनी जीरो है 4 जीरो, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसे मानक रूप में लिखना है, मैंने आपको समझाया था मानक रूप का मतलब 10 की घात के रूप में लिखना है। अब कहाँ से लानी है, क्योंकि इसमें
आपके लेफ्ट में तो 0 है नहीं, राइट में ही 0 है, तो आपको पॉइंट दशमलव कहाँ से लाना है, राइट से लेफ्ट की ओर। कितने अंक इधर लाना है, 1 2 3 4 5 6 अंक इधर आएगा, तो 4.25 तो हम यहाँ लिख देंगे, लेकिन हमने दशमलव कितने अंक इधर लाए, 6 अंक, तो 10 की घात 6, ये इसका आंसर आ गया। तो इसी के आधार पर आप ये एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि इसमें आगे क्वेश्चन भी आपको मानक रूप में ही लिखने हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर खत्म होता है, आपको तीनों एक्सरसाइज के क्वेश्चन इन एग्जाम्पल्स के आधार पर करने हैं। धन्यवाद।